जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संयुक्त अकेडमी पर। मित्रों, आपके लिए बहुत ही बड़ा घोषणा करने वाला हूं दिल्ली पुलिस के संबंध में। दिल्ली पुलिस के संबंध में मित्रों, अब आपको डेली का डेली संयुक्त अकेडमी पर मैथ, रीजनिंग और जीके इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और जो संभावना होगी उन सभी प्रश्नों को आपके लिए टेस्ट के रूप में संयुक्त अकेडमी पर रखा जाएगा। तो मित्रों, मैथ मैं कराने वाला हूँ, रीजनिंग विनोद सर, जीके अमरजीत सर। आपको डेली का डेली मैटर मिलेगा। आप 10-15 मिनट में एक पूरा सेशन कंप्लीट कर सकेंगे। इसलिए ये जो टेस्ट की श्रृंखला हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए ला रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस 15 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 15 मैथ है और 25 रीजनिंग है, 50 जीके है, कंप्यूटर का प्रश्न 10 हैं। ये टोटल मित्रों आपके पास 100 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। आपको सॉल्व करना होगा। तो मैथ में रीजनिंग विनोद सर और जीके अमरजीत सर, कंप्यूटर भी आपको कराया जाएगा। तो मित्रों, हम लोगों का ये मैथ की श्रृंखला में ये अपना पहला सीरीज है। ये रहा मित्रों आपका पहला प्रश्न मैथ का। और ध्यान रखिए, आज आप लोगों का 4 तारीख हो गई, 14 को पेपर है, तो लगभग आपके पास 10-11 रोज बचे हैं। इन 10-11 रोज में आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि चारों तरफ से जितने भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी का एनालिसिस कर लीजिए। और मित्रों, हम लोग यहाँ पर टारगेट 15 में 15 लेकर चलेंगे। ये देखिए मैथ है, मैथ का टारगेट हम लोग 15 का 15 रखेंगे। बहुत कुछ नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग चलिए देखते हैं। 15 प्रश्न मैंने लिया है। 15 प्रश्नों को हम लोग 15-20 मिनट में कैसे बहुत जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कह रहा है, यदि b-a का 30% बराबर a + b का 18% हो तो a और b का अनुपात पूछ रहा है। b-a दिया है मित्रों 30%, परसेंट हटाइएगा बटा का 100। वहाँ पर a + b के बराबर दिया है 18, आप परसेंट हटाइएगा बटे का 100। 100 से आप 100 निकाल दीजिए, 6 से निकालेंगे, 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5b माइनस का 5a बराबर 3a प्लस का 3b, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से। हम लोगों से a रेशियो b पूछ रहा है। ये देखिए a इधर जाएगा, 5 3 8 a हो जाएगा। 5b में से 3b निकल जाएगा, इधर बचेगा 2b। a बटे का b, ये देखिए गुणा था, इधर भाग हो गया, वहाँ 2 मिला, यहाँ 4। हम काट देंगे, कहेंगे 1/4, मतलब 1:4। ए और बी में अपना रेशियो आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मित्रों, जैसा प्रश्न बोले कंडीशन के हिसाब से करते चलिए। मैंने संयुक्त अकेडमी पर जो भी वीडियो कराया है, उन पीछे की वीडियो को आप देखकर अपना मैटर थोड़ा मजबूत भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का औसत क्या होगा। मित्रों, हम लोगों से औसत पूछ रहा है। तो देखिए, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या। जितनी संख्याएं दी हैं उन्हीं संख्याओं से भाग कर देना है। सभी का योग, अपने पास यही संख्याएं हैं। 3 का पावर 30, 3 पावर 60, 3 पावर 90 ले लीजिए। 3 का पावर 30, 3 का पावर 60, 3 का पावर 90। ये देखिए हमने सभी का योग कर दिया बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 3 बार है। मित्रों, इसमें हम लोग 3 से भाग करेंगे, एक एक घात कम हो जाएगी, मतलब 3 का पावर 29
प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर मी में दिख रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पर 3 से भाग किया है मित्रों। ये था आपका दूसरा नंबर सवाल। चलिए अपने तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो निश्चित समय वर्षों में ज्ञात करना है। मित्रों हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए पहले x थी, अब बढ़ के कितना हो गई 5x। पहले हमारा मूलधन x था, बढ़कर कितना हो गया 5x। ये देखिए बोल रहा स्वयं का 5 गुना। 5 गुना हुई है तो मतलब इसमें 4 गुना ब्याज मिला है। हम लोगों को यहाँ पर 4x ब्याज मिला है, तभी तो मूलधन अपना x था, 4 एक 5x हुआ। ब्याज की दर दिया 16%, समय पूछ रहा है, बात कर रहा है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, SI बराबर PRT बटे का 100। मूलधन है ब्याज है 4x, मूलधन है x, दर मिला है 16, t ज्ञात करना है, नीचे का 100 है। x से x निकल गया, 4 से निकालेंगे 4 चौक 16, 4 से निकालेंगे 25। t बराबर कितना आ गया मित्रों 25 वर्ष। t बराबर कितना आ गया 25 वर्ष। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी। अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा 25 वर्ष। मित्रों मैं ये जो श्रृंखला चल रही है हम लोग स्पीड में करेंगे ताकि समय की बचत हो सके और आपको ये सब प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप लोग एक वीडियो देखेंगे, आपका पूरा मैथ का जितने प्रश्न हैं सभी को समझ में आ जाएगा। आपके समय की बचत होगी, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, आपकी चीज़ें ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगी। चलिए कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। जो एलसीएम दिया है बड़ी संख्या का दोगुना है। हम लोग बड़ी संख्या मान ले रहे हैं, x है, दोगुना है, ये देखिए दोगुना हुआ। अब कह रहा आगे, छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या मान लीजिए y है, छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 4 दिया है। कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करिए। हम लोगों से मित्रों यहाँ पर छोटी संख्या अर्थात y की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं अपना फार्मूला होता है, लासा मासा का एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। लासा अपना दिया है 2x और मासा, ये देखिए मित्रों मासा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर माइनस इधर जाएगा प्लस होगा, y ये 4 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग मासा के स्थान पर y - 4 लिख सकते हैं। हम कह दे y - 4। ये देखिए मित्रों x से x निकल गया, यहाँ मिला y बराबर 2 एकम 2i 4 दूनी 8। ये इधर प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा, 2i में से y निकल जाएगा, y मिलेगा, y बराबर कितना आ गया 8। हम लोगों से मित्रों छोटी संख्या पूछी थी, हम लोगों ने अपनी छोटी संख्या y माना था। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है मित्रों को का भागु योग का सवाल, जो 6-7 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये सवाल दिया है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, कोका भागु जोक से प्रश्न जरूर से जरूर पूछेगा और कोका भागु जोक को करना बहुत जरूरी है, अर्थात बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट। चलिए मित्रों यहाँ पर अपना प्रश्न दिया है 35/6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 8/3 माइनस मझला ब्रैकेट 15/4 छोटा ब्रैकेट 19/5 भागे 19/2। ये देखिए मित्रों हम लोग पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर मझला फिर बड़ा। छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे हम लोग एक ही लाइन में करेंगे। देखिए कैसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, इस भाग को हम लोग इस भाग को गुणे में करेंगे तो ये जो चीज़ ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर। 19 से 19 कट गया। ये देखिए मित्रों हम लोग अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पर क्या है
गुणा है। अब देखिए 2 से निकाल देंगे कितना मिलेगा, 2, 2 से निकाल देंगे 5 से निकालेंगे 5 तियां 15। अभी तक मित्रों हमारे पास है 35/6 प्लस 8/3 माइनस 3/2। मैंने हर ब्रैकेट को खोल दिया, हर ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया। हम लोग यहाँ भाग था गुणा किए, ऊपर वाली चीज़ नीचे किए, 19 से 19 कट गया। यहाँ ब्रैकेट हटाए गुणा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 5 तियां 15। ये देखिए 3/2 बचा, 8/3 पहले से था, 35/6 पहले से था। यहाँ पर 6, 3, 2 का एलसीएम हो जाएगा मित्रों 6। हम लोग 6 से 6 में भाग लगाएंगे, 1 मिलेगा, 35 एकम 35 प्लस 3 का भाग लगाएंगे 2, 8 दूनी 16, कितना आएगा 3, 3 तियां 9। हम लोग मित्रों यहाँ पर इसमें देखिए 35 और 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 51/6 माइनस का 9 है। ये देखिए माइनस का 9, 51 में से 9 निकल जाएगा, बचेगा 42, 42/6, 7 छंग 42। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बॉड मास के सवालों को करने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, भाग गुणा जोड़ घटा। आपका अगला प्रश्न है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड का दूध, 63 लीटर डबल टोंड का दूध था। 21 लीटर उसके पास दूध था, 42 लीटर दूध था और 63 लीटर दूध था। ये गाय का दूध है, ये टोंड का दूध है, ये डबल टोंड का दूध है। आगे कह रहा है मित्रों, यदि वह दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता, दूधों को केनों में पैक करना चाहता है, प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो और 2 प्रकार के दूध को एक केन में ना मिलाना पड़े। मतलब कि हम लोगों को जो भी पैक करना है केनों में दूध, ऐसा पैमाना सेलेक्ट करना है कि सभी दूध माप दिए जाएं, एक दूसरे में दूधों को मिलाना ना पड़े, एक्स्ट्रा दूध ना बचे या दूध कम ना हो। तो केनों की न्यूनतम संख्या बताइए। मित्रों हमें यहाँ पर सबसे पहला काम एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी में होती है। जब सभी का कॉमन चीज़ मिल जाएगा तो हम लोग डिब्बों की संख्या निकालेंगे। 21, 42 और 63 का एचसीएफ आएगा 21, सभी में 21 है। अब डिब्बों की संख्या पूछ रहा, 21 लीटर के दूध को भरने में 1 डिब्बा लगेगा, 42 लीटर के डिब्बे को दूध को भरने के लिए 2 डिब्बे लगेंगे। 21 लीटर का डिब्बा हम लोगों ने बनाया है। 63 लीटर का भरने के लिए 3 डिब्बे लगेंगे। 21 दूनी 42, 21 तियां 63, 3, 2, 5, 1, 6। कुल डिब्बे कितने हो जाएंगे मित्रों? 6 डिब्बे हो जाएंगे। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछता है और ये लोग एचसीएफ से लगते हैं। और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न यूपीपी 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम बिना किसी चेंजिंग के। आपका अगला प्रश्न है, रूट में 4 का पावर 3 प्लस 15 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 3। ये जो चिन्ह है मित्रों पावर का है, ध्यान रखिएगा, आप उसको पावर समझ के चलिएगा। ये देखिए हम लोग इसे 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? 64। 15 15 में 225। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 289। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है। 289 17 का वर्गमूल है। 17 का घात 3 करेंगे, 17 का घात 3 मतलब 17 गुणे 17 गुणे 17। ये देखिए मित्रों 49 13। 17 का 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिलेगा? 4913। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस इसके वर्गमूल करना था। अगला सवाल ये है, ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 के मूलधन और ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा ली गई ऋण की राशि थी। देखिए मित्रों 1,91,864 दिया है, ये मिश्र धन है। देखो कह रहा है मूलधन और ब्याज के साथ ऋण चुकाया, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड थे। तो ए द्वारा ली गई जो उधार राशि थी वो पूछ रहा। हम लोग जानते हैं एसआई बराबर
PRT बटा 100। यहाँ पर चक वृद्धि ब्याज की बात नहीं किया है, इसलिए हम लोग साधारण ब्याज प्रयोग करेंगे। 1,91,864। ये मित्रों मिश्र धन था और ये SI मतलब होता है साधारण ब्याज। तो मिश्र धन में से अपना हम लोग मूलधन अगर निकाल लेंगे तो हमको ब्याज प्राप्त होगा। मिश्र धन में से मूलधन निकाल लेंगे तो ब्याज प्राप्त होगा। हम कहेंगे P गुणे R दिया है 8% और T दिया है 2/100। ये देखिए मित्रों, हम लोग इसे 4 से निकालेंगे। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। कहने का मतलब ये मिला, ऊपर 2 दूनी 4P और बटे का 25। ये देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 191,864 गुणे 25। ये देखिए 25 एक कम 25, ये इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 25 और 4 29 P बराबर मूलधन बराबर 191,864 और गुणे का 25 बटे का 29। मित्रों इसमें आप इससे भाग लगाइएगा। 6 6 1 6 गुणे का 25 आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका। देखिए 25 छंग 150 के 0, कैरी मिला 15। 25 एक कम 25, 15 हो जाएगा 40, कैरी मिला 4। 15 चौका 60, 4 64 और 15 चौका 60, 60 6 66, 66 400। अरे मित्रों ये देखिए मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दिया थोड़ा से। कैरी मिला है 4। 25 छंग 150, 150 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 54, कैरी हुआ बचा 5। कैरी बचा है 15 मित्रों, क्योंकि 154 था ना, कैरी बचा है 15। 25 छंग 150, 150 में 15 जोड़ देंगे 65, 65,400 रुपये। 165, 1,65,000। ये देखिए मित्रों अपना सी होगा। आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मित्रों सबसे पहला चीज आयतन पूछ रहा है, तो पहले हम लोग ये देख ले घन। घन का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। घन उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यह एक घन है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इतना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² दिया है 486। a² बराबर हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। 6 का भाग लगाएंगे, 6 8 48, 6 एकम 6, a बराबर 9, 9 9 81। अब कह रहा इसका आयतन होता है भुजा घात 3, अर्थात 9 की घात 3 मतलब 729। ये देखिए मित्रों 729 घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर या घन मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। आपका 729 उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतर दिया है 72 रुपया, जो छूट दिया जा रहा है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लाभ हानि का गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब यहाँ पर अंतर दिया है 72, 30% की छूट, 20% और 10% की जो छूट है इनके बीच में। अब देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य x था, 30% छूट दे दिया जाएगा, बचेगा 70% हटाने के लिए बटा 100 माइनस अंतर है 72, अंतर ले लो x का। अब देखिए 20% की छूट देगा, कितना बचेगा 80 बटे का 100 गुणे यहाँ पर फिर 10% की छूट देगा, कितना बचेगा 90 बटे का 100। कितना दिया है अंतर, अंतर दिया है 72 रुपये। 1 0 से 1 0, ये कैंसिल। ऊपर मिला 70x बटे का 100 माइनस 8 9 72, 72x
बटे का नीचे देखिए 100 है और बराबर क्या 72। हर समान है, इसको इस तरफ भेज देंगे, 70 में से 72 निकल जाएगा। देखो माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बड़े में से छोटे घटाना होता। कितना आएगा 2x बराबर 7200, यक्स बराबर 36 दूनी 72। ये देखिए कितना मिला 3600। अपना अंकित मूल्य 3600 रुपये था। मित्रों अपना अंकित मूल्य कितना था 3600 रुपये था। छूट का मतलब बट्टा का मतलब छूट का मतलब बट्टा या बट्टा का मतलब छूट होता है। यहाँ पर 2 बार छूट दिया गया था। अपना अगला सवाल है 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 110 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिसे 25% का लाभ हो। इस टाइप के प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, मतलब पहले हम लोग ये पता कर ले अपना विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस। भाई 60 रुपये में 12 बेच रहा है तो एक कितने में बेचेगा 5 रुपये में, 12 पंजे 60। कह रहा है ऐसा करने पर उसको 25% की हानि होती है। तो हम लोग ये ज्ञात कर ले क्रय मूल्य क्या है। मैंने अभी जस्ट बोला है हम लोग लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर करेंगे। तो मित्रों हम लोग पहले क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये 5 था, 25% की हानि है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 को ऊपर रखेंगे। लाभ हुआ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। हानि है 100 में से 25 निकल जाएगा 75। ये देखिए 25 25 चौका 100, 25 तिया 75, 20 पंचे 4 पंचे 20 बटा 3, 6 रुपया 67 पैसे के आसपास उसका खरीद आ गया। 5 रुपये में बेच रहा था तभी तो हानि हो रहा था। कह रहा है इसे 25% का लाभ लेना है। इसे 110 रुपये में 25% का लाभ लेना है। अब देखिए मित्रों हम लोग सीपी से एसपी इसका ये ज्ञात कर ले कि 25% का ये जो लाभ लेगा इसका लाभ वाला मूल्य कितना होगा। हम कहेंगे 20 बटे का 3, 25% का लाभ लेगा मतलब 125 बटे का 100 हो जाएगा। ये देखिए हम लोग 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से निकालेंगे 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25 और बटे का 3। ये हो गया मित्रों लाभ वाला दाम जो हम लोग बेचेंगे। 25% लाभ 110 रुपये में बेचना है। 110 में हम लोग 25 बटे 3 का भाग कर दें तो हम लोगों को ये पता हो जाएगा 1 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं या कितने संतरे बेचे तो उसको 25% लाभ हो। ये देखिए मित्रों हम लोग इसको 5 से निकालेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 5 पचे 25 या 5 पचे 25, 5 चौका 100, 5 पचे 25 ये बता 3। ठीक है। ये देखिए मित्रों कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए मित्रों सवाल सब अपनी जगह पर सही है। अगर हम लोग रूल अपना परफेक्ट रख रहे हैं कभी भी गलती नहीं हो सकती है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये मित्रों 100 है, 110 नहीं है 100 है तो हम इसको 100 कर लेंगे। 25 चौका 100, 4 तियाँ 12। ये देखिए अपना 4 तियाँ 12। तभी मैं सोचूं अगर हम लोग रूल परफेक्ट लगाते हैं गलती का कोई चांस नहीं होगा और इस टाइप के सवालों को हम लोग ऐसे ही करेंगे। आपका अगला सवाल ये है 7 बटा 8, 4 बटा 5, 6 बटा 7, 5 बटा 6 का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 7 बटा 8, 4 बटा 5, 6 बटा 7 और 5 बटा 6। मित्रों अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे में लिखना है। देखिए सबके बीच में अंतर 1 का है, सबके बीच में अंतर 1 का है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 7 बटा 8, उसके बाद आपका हो जाएगा 6 बटा 7, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 बटा 6, उसके बाद हो जाएगा 4 बटा 5। अगर आरोही क्रम में पूछेगा तो 4 बटा 5 और 5 बटा 6, 6 बटा 7
7/8। ये है अवरोही क्रम, ये है आरोही क्रम। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न दिया है 3 का पावर 10 गुणे 27 का पावर 2 बराबर 9 पावर 2 3 का पावर n का मान देखिए मित्रों, थोड़ा तबीयत खराब है। यहाँ पर n का मान पूछ रहा है। तो मित्रों, ये पावर वाला सवाल पूछता है। चलिए इस पावर वाले सवालों को हल करते हैं। 3 का पावर 10, 27 को कह सकते हैं 3 का पावर 3 पूरे का पावर 2 है। मित्रों, हम लोग पावर वाले प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब सभी को एक फॉर्मेट में रखेंगे, और सवाल देगा भी ऐसा कि सभी एक फॉर्मेट में बन जाए। यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसकी पावर पहले से है, और 3 की पावर n। यहाँ पर देखिए मित्रों, 3 की पावर 10, घात पर घात लगी हो घातों का गुणा होता है। नोट कर लीजिए, घात पर घात लगी हो घातों का गुणा होता है। 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 16 बराबर 3 की पावर 4 प्लस का n। जब आधार समान हो घातों की तुलना हो जाती है। 4 प्लस n बराबर 16, n बराबर 12। ये देखिए 4 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये है, यदि 98 मीटर लंबी दीवार बनाने में 70 व्यक्ति 6 दिन का समय लेते हैं, 112 मीटर लंबी दीवार बनाने में 40 व्यक्ति कितने दिन का समय लेंगे? मैंने समय और काम 7 पार्ट में अच्छे से पूरा कंप्लीट करके डाला है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप वहां से समय काम का पूरा मैटर समझ सकते हैं। बकिया देखो, 98 मीटर लंबी दीवार बनाने में 70 व्यक्ति 6 दिन का समय लेते हैं। अपना फार्मूला लगेगा M1D1T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2। आदमी दिया है 70, समय ले रहे हैं ये लोग 6 दिन का। टाइमिंग हम लोग 1 मानकर चलते हैं। काम कितना हुआ 98 मीटर का, हम कह देंगे 98 बराबर। आगे में कह रहा है 40 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या है 40, दिन ज्ञात करना है। टाइम 1 मानकर चलेंगे, कितने मीटर 112 मीटर। ये देखिए 0 से 0 निकल गया। हम लोग 4 से निकालेंगे, कहेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 4 से निकाल रहे हैं। 7 से निकालेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 दूनी 28। ये देखिए तिरछा गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया 12। तो कितने समय लगेगा 12 दिन का समय लगेगा। जब भी 2 ग्रुप में मैटर करे आप M1D1T1 बटा W1 बराबर M2D2T2 बटा W2 यूज कर सकते हैं। आपका अंतिम सवाल यह है, ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपये तथा 60,000 रुपये का निवेश किया। ये पार्टनरशिप का प्रश्न है। 3 माह के बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपये और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ए को 12,000 मिला तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब बात हो रही है 1 वर्ष की, ध्यान रखना, बात हो रही है 1 वर्ष की। पार्टनरशिप का ये सवाल आपको बता दे रहा हूँ, पूरे पार्टनरशिप में यही एक ही रूल है, एक ही रूल से सभी सवाल लग जाएंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो पैसा निवेश किया गया इनका अनुपात निकाला जाता है। यही अनुपात उनके लाभ के बराबर होता है। देखिए ये जो है 48,000 रुपये लगाया, अभी एक ही बात कर रहा हूँ, कह रहा 3 माह के बाद, मतलब 3 माह तक ये 48,000 रुपये लगे थे। उसने 8,000 रुपये निकाल लिया, 8,000 रुपये निकाल लिया। अब रुपए बचे हैं 40,000। कितने बचे हैं 40, कितने महीने तक लगे रहेंगे 9 महीने तक। रेशियो ये देखिए, बी ने लगाया 60,000 रुपये, बी लगाया कितना 60,000 रुपये।
आगे कह रहा है 6 माह के बाद, मतलब 6 माह तक लगा था, 6,000 रुपये और निवेश के दिया, 66,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 66,000 रुपये। कितने तक? 6 महीने तक ही लगेंगे। ये देखिए मित्रों, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, सभी जगह से कैंसिल हो गया। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 तिरिक 24, कहने का मतलब 144, प्लस 9 चौक 36, कितना आ जाएगा? 360। रेशियो 6 छांग 36, 360 प्लस 6 छांग 36 और 6 छांग 36, 3 39, 396। इसको हम लोग ऐड कर देंगे 504 और इसको ऐड करेंगे 756 आ जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे, कितना मिलेगा? 2:3। कितना मिलेगा मित्रों? 2:3। अब देखिए, मैंने कहा था ये जो अनुपात आएगा ए और बी के लाभ के बराबर आता है। ए को मिला है 12,000 रुपये, मतलब ए का है 2, बी का है 3, 2 यूनिट के बराबर मिला है 12,000 रुपये। 1 यूनिट के बराबर 6,000 रुपये। कह रहा कुल लाभ, कुल कितना है? 3 2 5 है, 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक 30। ये देखिए मित्रों, 30,000 रुपये। अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। मित्रों, आपके दिल्ली पुलिस में 60 प्रश्न हैं, मैंने 60 प्रश्न कराया, ये सब प्रीवियस ईयर में। तो मित्रों ये जो मैंने आपको 15 प्रश्न करवाए हैं, आपको संयुक्त एकेडमी पर 15 प्रश्न मैथ के डेली मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और रीजनिंग विनोद सर डेली 25 प्रश्न लेकर आएंगे, अमरजीत सर जीके का प्रश्न लाएंगे, कंप्यूटर का भंडारा आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। संयुक्त एकेडमी से बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए, आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।